हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक से पढ़ाई लिखाई करते होइएगा और करना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम का टाइम काफी नजदीक आ गया है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जो हम लोग को नए वाले बुक से वॉल्यूम 2 केसीसी ना क्लास 12 का होगा और पुराने वाले बुक केसीसी ना क्लास 12 का हम लोग का 19.6 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और पिछले वीडियो में हम लोग 16 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो हम आपको कल बताए थे जो कोफिशिएंट रहे ना आप उसको स्क्वायर करके रूट के अंदर में ले जाइए। ठीक, उसके बाद आप उसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे है dx, ये डाले दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए रूट अंडर यहाँ पे 13 है, ठीक है सर 13 रहने दीजिए। अब इसको अगर आप एक साथ कीजिएगा, इसको इस इतना को एक साथ कीजिए तो इसके कोफिशिएंट और इसको कोफिशिएंट के स्क्वायर कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए और फिर 12 के स्क्वायर भी। तो अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25, इसका कीजिएगा तो 144 और इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको 169 और इसका आप रूट निकालिएगा तो आपको 13 मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पे आप देखिए 30 से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात अंदर में ले जाएंगे तो दोनों में होगा। यहाँ पे 5/30 कॉस और यहाँ पे देखिए 12/30 साइन एक्स। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। हम लोग दोनों का स्क्वायर करके ही स्क्वायर करके रूट क्यू चढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी बटे में होगा तो यहाँ पे साइन कॉस वाला है तो जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला में जब भी होगा तो बटे में होगा हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस बराबर आपको पता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप 13 इसमें से कॉमन कीजिएगा तो रूट 13 बच जाएगा और रूट 13 को हम लोग बाहर कर लेंगे। रूट 13 को बाहर कर लिए और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा रूट अंडर यहाँ पे 1 प्लस इतना को आप क्या मानिएगा। आप देखिए आप यहाँ पे अगर इसको साइन मानिएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये कतई दिक्कत होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे प्लस में साइन आएगा, तोड़ने में इसको थोड़ा झंझट होगा। इसको कॉस में चेंज कीजिए, इसको आप कॉस वाई मानिए इतना को। देखिए लेट यहाँ पे कॉस वाई बराबर नहीं कॉस अल्फा ले लीजिए, कॉस अल्फा बराबर 5/3, ठीक है। तो यहाँ से ऑलरेडी आपको यहाँ से साइन अल्फा बराबर 12/13 आ जाएगा। और आपको नहीं भरोसा है तो आप इसको लेट किए हैं, इसका फॉर्मूला b/h, यहाँ से p निकालिएगा, p आपको 12 दिख जाएगा और इसका यहाँ से p/h निकाल लीजिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा। आप क्या करें देखें, हो गया। अब देखिए अब इसके बाद अब देखिए अब इतना आप कर लिए। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ से ये हो गया, मतलब अब यहाँ से हम इसको कॉस अल्फा रख देते हैं, कॉस अल्फा रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से कॉस, यहाँ पे आप देखिएगा तो एक्स है एक्स और यहाँ पे माइनस है तो माइनस इतना की जगह पे साइन अल्फा और यहाँ पे साइन एक्स है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये तो माइनस है तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, तो कॉस में यहाँ प्लस में हो जाएगा मतलब 1/√13, ठीक है। dx यहाँ से 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1/√13 है। और ये dx इसका फॉर्मूला रूट के अंदर में तो रूट के अंदर में 2 होगा और प्लस है तो कॉस स्क्वायर होगा और x को आधा करेंगे मतलब यहाँ पे x की जगह पे x प्लस अल्फा है। सर ये √2 बाहर निकलेगा
तो यहाँ से 1/√13 इंटू 1/√2 हो जाएगा। ठीक, और अगला बात आप देखिएगा तो यहाँ पे dx है तो dx, और ये नीचे में 2 गो है, रूट के बाहर निकलेगा एगो, मतलब cos यहाँ पे अल्फा प्लस x/2। अब यहाँ पे cos को ऊपर में ले जाइए, इसको रूट के अंदर में, 2 चीज रूट में है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, √26। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा गौर से, तो इसको ऊपर में ले जाइए, तो यहाँ से sec dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप लगा दीजिए इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए, इसको आप छिटका लीजिएगा तो भी चलेगा, नहीं छिटकाइएगा तो भी चलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन नहीं छिटकाया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप इधर से देख लीजिए, आप इसको ले आइएगा तो ये तो 1/26 ही रह जाएगा रूट में, और यहाँ पे सेक x रहता तो लॉग मॉड ऑफ लॉग हो गया। ठीक, और मॉड ऑफ, और आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप एक चीज कर लीजिए, ये इतना को उठाइए और आप पुट कर दीजिए। देखिए पुट z बराबर यहाँ से करेंगे अल्फा प्लस x/2, 2 इधर आएगा और यहाँ पे z होगा और अल्फा प्लस x, तो यहाँ से 2x के रेस्पेक्ट करेंगे dz/dx, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 इसका 1 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल यहाँ से 2dz बराबर dx, यही आ गया। अब इतना आ गया तो आप क्या करें, अब आप सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं तो आप मान डाल दीजिए। देखिए अब आप मान डालिएगा तो यहाँ से तो ये ऐसे ही रह जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आप डाल दीजिए 1/√26 है, और यहाँ पे आप देखिएगा सेक, और इतना की जगह पे आप जेड माने थे तो सेक होगा और जेड होगा, और dz, क्योंकि dx के जगह पे आप 2dz माने हैं, 2 को बाहर निकाल लिए, और इसका 2√26 2y है, और लॉग मॉड ऑफ सेक यहाँ पे क्या हो जाएगा z प्लस tan z और प्लस में c, और यहाँ पे आप देखिएगा गौर से तो ये 2/√26 लॉग, और यहाँ से z की जगह पे आप क्या लिए थे तो सर अल्फा प्लस x/2 और इंटू में 17 नंबर tan अल्फा प्लस x/2 प्लस c, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नीचे में किधर वेयर, यहाँ से अल्फा है ना, अल्फा बराबर, देखिए यहाँ से कॉस है, यहाँ से अल्फा का मान निकालिएगा तो आपको दिख जाएगा, ये वाला इधर इनवर्स में चल जाएगा 5/3, और यही मान यहाँ पे वेयर अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 5/13, और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें और किस प्रकार से इसे दिमाग लगाएं। तो पहला ना बात तो आप इसे देखिए कैसे सोल्व कीजिएगा। यहाँ से हम साइन यहाँ पे x है, क्या इसमें एगो ये जोड़ दे एगो ये घटा दे तो कौन समस्या बताइए, तो बोलिएगा नहीं सर, ए से कट जाएगा फिर तो वही रह जाएगा, अब रह जाएगा तो उससे हमको बेनिफिट हो गया, उसको आप यूज कीजिए। आप इतना को ए मानिए, ये इतना को ए इतना को बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए तो क्या होता है तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए कहने का मतलब एक्स प्लस ए इंटू में कॉस बी कहने का मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा, और सर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे कॉस ए इंटू में साइन बी। ठीक है, अब क्या करें, अब नीचे वाला डिवाइड वाला है उसको आप लिखिए, यहाँ से साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। आप देखिए अब इसको आप दोनों को सेपरेट डिवाइड कीजिएगा तो ये से साइन कट जाएगा, यहाँ पे कॉस ए बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस में साइन, यहाँ पे देखिए कॉस जो एंगल है, कॉस का जो एंगल है वही साइन का एंगल है, और दोनों है ऊपर नीचे, ऊपर में कॉस है नीचे में साइन, तो यहाँ पे कॉट एक्स प्लस ए। अब देखिए ये तो एज इट इज ही रह जाएगा।
अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा ध्यान से और गौर से, तो ए में ए है और इसमें भी ए है, ए ही है, और ये दोनों का दोनों में ए दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों का दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, छिटका दीजिए, कॉस ए को बाहर करेंगे और यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे साइन ए को बाहर करेंगे, यहाँ पे कॉट एक्स प्लस ए का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब कीजिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक्स कॉस ए, यहाँ पे माइनस। अब इसको देखिएगा तो आपको ये साइन ए दिखेगा, और कॉट एक्स रहता तो लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स होता, और एक्स की जगह पे एक्स प्लस ए है तो एक्स प्लस ए और सी ऑफ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे बात करते हैं, इसे किस प्रकार सोल्व करें। तो आपको हम बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन में जब भी tan वाला रहेगा तो किसी दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग दो जो छोटका एंगल के जोड़ के जो बड़ा वाला एंगल होगा उस दोनों छोटका एंगल में हम लोग -tan ले लेंगे। ऐसा हम क्वेश्चन आपको पीछे बताए थे, क्वेश्चन नंबर शायद 13 था, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन बताए थे, उसी प्रकार से है। आप देखिए इसका एंगल और इसका एंगल जोड़िए तो सर x माइनस थीटा है और इंटू में x प्लस थीटा, थीटा से थीटा खत्म 2x आ गया, दो एंगल का सम किसी तीसरे एंगल के बराबर है। जी सर है, जो दूगों को जोड़ के तीसरा पूरा है उस दूगों में माइनस लगाइए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लगाइएगा तो tan, इसे माइनस लगाइएगा x माइनस थीटा, और यहाँ पे प्लस होगा और ये वाला tan 2x, और यहाँ पे भी माइनस लगेगा। ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है, आप 30 नंबर क्वेश्चन बनाए होइएगा तो आपको अनुभव हो गया होगा, ठीक। अब अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पे क्या करें, अब इसको tan माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए, tan माइनस थीटा आपको tan थीटा देता है, ठीक है, ये लिख लिए। अब यहाँ से देखिएगा तो आप इसको छिटका भी दीजिए और माइनस को बाहर कर लीजिए, यहाँ से x माइनस थीटा डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से प्लस में यहाँ पे tan 2x डी एक्स माइनस में tan x प्लस थीटा और यहाँ पे dx। अब आप देखिए इसको, अब क्या करें, अब आप tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का, चलिए tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, वो बात आपको एक फॉर्मूला भी याद हो गया। यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सर माइनस लॉग मॉड ऑफ sec x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पहला ना बात तो यहाँ पे लॉग होगा और मॉड ऑफ sec x होगा, x की जगह पे 2x है, मतलब x के कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे माइनस लॉग sec x के जगह पे x प्लस थीटा प्लस सी। मेरे हिसाब से आंसर यही है, आप अपना विचार भी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे बात कर लेते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। अरे इसमें कुछ नहीं है, इसे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन, बस दिमाग चलाइए और आप इस क्वेश्चन को बनाने का भरपूर मौका पाइए। यहाँ पे 1 प्लस cos x dx है, क्या किए, एक जोड़ दिए एक घटा दिए, अब जोड़ दिए घटा दीजिए तो आप छिटका दीजिए, अब छिटकाइएगा तो यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस cos x होगा बाई रूट अंडर, ठीक है, और यहाँ पे आप छिटकाइएगा तो आप देख लीजिएगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस cos x, ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखिए, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे x है और बटे में रूट x है, आप इसको काटिएगा तो आपको दिख जाएगा ऊपर में रूट x कैसे, पावर में 1 इसको ले जाइएगा रूट में, रूट का मतलब पावर में 1/2, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, पावर में 1/2 आ जाएगा ऊपर, और 1/2 का मतलब होता है रूट, मतलब ओवरऑल आप देखिएगा
तो आप इसको इससे काटिए और यहाँ पे √1 प्लस cos x लिख दीजिए। लिख दिए। अब क्या करें देखिए, अब छिटका भी लीजिए तो यहाँ से आपको dx मिल जाएगा और माइनस 1/√1 प्लस cos x dx। अब देखिए, अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है सर, रूट में है और 1 प्लस कॉस है तो जाहिर सी बात है 2 होगा और प्लस में है तो कॉस भी होगा, स्क्वायर भी होगा और एंगल को हम लोग आधा कर लेंगे माइनस। यहाँ भी वही काम कीजिए, यहाँ भी कीजिए 2 होगा कॉस स्क्वायर x/2 dx। यहाँ से तो जाहिर सी बात है √2 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 है, रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा cos x/2 dx माइनस। यहाँ से आप निकालिएगा तो आपको 1/√2 बाहर निकलेगा और 1 यहाँ पे cos x/2 dx निकलेगा। और यहाँ पे आप देखिएगा तो √2, ठीक है। और cos x का इंटीग्रेशन हमारे हिसाब से sin x होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होता ही है। और x का कोफिशिएंट आपको 1/2 दिख रहा है, आप डिवाइड कर दीजिए, -1/√2। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको ले जाइए ऊपर में sec x/2 होगा और dx, इसको ले जाइएगा ऊपर में तो 2 × √2 sin x/2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 1/√2 है और इसका इंटीग्रेशन log mod ऑफ sec x प्लस tan x। sec x कहने का मतलब x/2 और tan x/2। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपको 1/2 दिख रहा है तो आप 1/2 से डिवाइड और प्लस में c। अब आंसर क्या होगा आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2√2 और यहाँ पे sin x/2 माइनस। अब देखिएगा तो ये 1/√2 है और इसके बटे में 1/2 है। जाहिर सी बात ही पलटेगा तो यहाँ से 1/2 होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब ये कटेगा रूट मरतबे, मतलब ओवरऑल आप यहाँ पे रूट लिख लीजिए और 2 है तो 2 और log mod ऑफ sec x/2 प्लस tan x/2 प्लस ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा और इसका आंसर ये जरूरी नहीं है कि मैच करे, बस आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे देखिए, मैच कराने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉस को ऊपर में भेजिएगा sec x और यहाँ पे cos x प्लस अल्फा, ठीक है, यहाँ पे dx। अब आप देखिए यहाँ पे sec x हो जाएगा और cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a × cos b, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो माइनस sin a × sin b, sin a × sin b और dx। अब क्या करें, अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे आप यहाँ पे sec x है, ठीक, 1/cos x से ऊपर और नीचे में कीजिएगा ना तो आपको cos x × cos अल्फा माइनस। अब यहाँ देखिए, अब आपको दिखेगा sin x × sin अल्फा और बटे में ऊपर में 1/cos से किए हैं तो नीचे में भी कीजिए 1/cos x से कर दिए और ये वाला मेन है और यहाँ पे dx। अब देखिए क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए सर 1/cos है ना, ये वाला ऊपर में जाएगा sec हो जाएगा, ओवरऑल आप देखिएगा तो sec स्क्वायर x और यहाँ पे dx है तो dx लगा लीजिए और इसको आप सेपरेट आप छिटका के इसमें डिवाइड कीजिए। cos से cos कटेगा, यहाँ पे cos अल्फा माइनस cos बाई साइन आपको tan दिखेगा, tan अल्फा × sin अल्फा, ठीक। अब क्या करें, अब इससे आगे देखिए, अब आप पुट कर दीजिए z बराबर tan अल्फा, पुट कीजिएगा, यहाँ से dz का मान निकालिएगा sec स्क्वायर, यहाँ पे x है तो अल्फा क्यों लिखे, अल्फा रहेगा तो कांस्टेंट का हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 ही हो जाएगा, x
और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। आप देखिए इसको, और इसके जगह पे आपको एक चीज तो छोड़िए दिए, dx, इधर वाला dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें, अब आप डाल दीजिए। अब आप डालिएगा तो आप देखिए सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप डालिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx मिलकर dz बना दिया, यहाँ पे dz। और आप देखिए यहाँ पे सर इतना के जगह पे तो कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा रहेगा, माइनस यहाँ पे z और यहाँ पे साइन अल्फा। अब क्या करें, अब अगला काम क्या होगा, आप इसे एक बार और पुट कीजिए, पुट u बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस z और यहाँ पे साइन अल्फा। अब हो गया। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए z के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या होगा, इसको उठा के यहाँ ले आइए, अब z के रिस्पेक्ट में आप कीजिएगा यहाँ से du बाई dz, और ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, अल्फा है तो ये 0 माइनस z। यहाँ पे देखिए ये तो पहला नंबर साइन अल्फा बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1, और यहाँ से आप निकालिएगा dz का मान तो आपको माइनस du बाई साइन अल्फा और यहाँ पे dz दिख गया। अब क्या करें, अब जहां पे जो दिख रहा है वहां पे वो आप डाल दीजिए। अब डालने का क्या मतलब है देखिए, अब यहाँ से आप देखिएगा गौर से, इतना के जगह पे u माने थे भाई, यहाँ से 1 बाई यू होगा, और dz के जगह पे आपको दिख रहा है इंटू में माइनस को बाहर कीजिए, और यहाँ पे और d देखिए यहाँ पे du बाई साइन अल्फा माइनस में है, ये वाला मिटा लेते हैं। अब देखिए अब क्या करें, अब यहाँ से -1 बाई साइन अल्फा बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है और माइनस तो ऑलरेडी आता है। यहाँ पे 1 बाई यू बचेगा और यू के रिस्पेक्ट कीजिएगा -1 बाई साइन अल्फा और लॉग यहाँ पे मॉड ऑफ यू प्लस सी ओवरऑल माइनस यहाँ पे 1 बाई साइन अल्फा और यहाँ पे लॉग मॉड ऑफ यू के जगह पे आप क्या लिए थे, तो देखिए कॉस अल्फा माइनस tan x और इंटू में आप साइन अल्फा लिए थे और प्लस सी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आंसर आपको मैच नहीं करेगा, मैच कराने के लिए आप दिमाग लगाइए अपने से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखते हैं। इसमें क्या करें, आप देखिए आपको दिया हुआ है, क्या इसे फॉर्मूला पे खोल देना है, आप इसे साइन यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे x प्लस a लिखिए, ठीक है लिख लिए, और यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, फिर यहाँ पे प्लस कर दीजिए और यहाँ पे x माइनस a लिख लीजिए। देखिए इससे क्या फायदा हुआ, और यहाँ पे साइन a माइनस बी इंटू में साइन a प्लस बी, इससे क्या फायदा हुआ आपको दिख रहा होगा। देखिए अब हो गया। अब इसको इतना को a मानिए, कितना को, तो आप इतना को a मानिए और इतना को b, और साइन a प्लस बी के फॉर्मूला पे खोल दीजिए। खोलने का मतलब आप इसे तोड़ दीजिए। देखिए साइन a इंटू में कॉस बी और प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो इस पूरे के बटे में साइन ए, यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स प्लस ए। अब देखिए dx है तो dx, आप इसको छिटकाइए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए क्या, इसको आप छिटकाइएगा तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कट गया, यहाँ पे ऊपर में कॉस है, ठीक, और नीचे में साइन आपको दिख जाएगा, तो आपको मिल के बन जाएगा, लिख देते कॉस ए माइनस बी बाई साइन एक्स माइनस ए। ठीक, आप कहने का मतलब यहाँ पे प्लस है, प्लस देखिए अब इधर साइन ए माइनस बी से कटेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कॉट
कॉट नहीं लिख देते पहले, कॉस बाई कॉस एक्स प्लस ए बाई, यहाँ पे क्योंकि साइन से साइन कट गया, माइनस वाला कट गया, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए। अब आप देखिए, अब आप इसे इंटीग्रेट कीजिए, अलग अलग छिटका लीजिए और इंटीग्रेट कर लीजिए। यहाँ पे कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, अब क्या करें, तो आप कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो बोलिएगा सर लॉग मॉड ऑफ साइन होता है, और साइन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, साइन यहाँ पे एक्स होता, अगर एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए प्लस लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसको आप बैठाइएगा तो आपको दिखता हुआ नजर आएगा, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। आप ऐसा से ऐसा लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, तो एक साथ लॉग लगा के आप लिखिएगा तो आपको दिखेगा साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन यहाँ पे एक्स प्लस ए, और ये डायरेक्ट फार्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और बी कहने का मतलब हम ए ले लिए हैं, लेकिन ये ए की जगह पे अल्फा है और प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे हम ए ले लिए हैं और ए की जगह पे अल्फा है, बस और कुछ नहीं है, और इसी को अल्फा मानते हुए आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अल्फा भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखते हैं। इसको इस प्रकार से सेट कीजिए जो इसमें का वेरिएबल वो कट जाए। कैसे कटेगा और किस प्रकार कटेगा और कटने से क्या फायदा होगा, आइए हम आपको बताते हैं। आप सपोज एट मान लीजिए एक्स प्लस बी में एक्स प्लस ए है, इसको आप क्या कीजिएगा, जो वेरिएबल कट जाएगा एक्स वाला कट जाए तो सर माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस कीजिएगा ना तो ये वाला प्लस हट के यहाँ पे माइनस बन जाएगा, इससे ही कट जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए बच गया। अब बी माइनस ए बच गया तो अब अगला काम क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप साइन बी माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, और मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो आप यहाँ पे डिवाइड भी कर दीजिए। यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे साइन बी माइनस ए। ठीक है, अब डिवाइड भी हो गया। अब देखिए अब क्या करें, और जो नीचे में है आप उसको लिखिए, तो यहाँ से हो जाएगा cos एक्स प्लस ए इंटू में cos एक्स प्लस बी। अब देखिए अब यहाँ पे 1/, हो गया, और यहाँ पे देखिएगा तो साइन बी माइनस ए। ठीक, अब यहाँ से क्या करें, तो देखिए साइन है, ठीक, इसमें आप x जोड़ दीजिए और x घटा दीजिए। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे एक बार x प्लस बी लिख दिए और यहाँ पे माइनस में x प्लस ए लिख दिए। कौन समस्या बताइए है तो देखिए, यहाँ से x माइनस जाएगा अंदर में, x से x कट जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में, b माइनस ए हम लोग का फिर आ गया ऊपर, जैसा है ऊपर में वैसा आ गया, बट यहाँ से आप देखिए cos एक्स प्लस ए इंटू में cos एक्स प्लस बी डी एक्स। आप क्या करें, अब आप इसे सोल्व कीजिए, -1 साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए हो गया। अब अगला बात आप इसको तोड़ दीजिए साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पे, क्या होता है साइन ए इंटू में cos बी, और cos बी कहने का मतलब x प्लस ए, और माइनस है तो माइनस cos ए इंटू में साइन बी। ठीक है, और बटे में यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको बटे में दिख रहा है cos एक्स प्लस ए इंटू में cos एक्स प्लस बी, और यहाँ पे डी एक्स। अब क्या करें, अब आप इसे तोड़ दिया, आप सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या होता है,
साइन बी माइनस ए है, और यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको दिखेगा, यहाँ से देखिए इसको आप कीजिएगा तो इससे ये खत्म, और ये वाला मिल के आपको tan x प्लस बी डी एक्स छिटका भी दीजिए। ठीक, अब इसको आप इधर वाला के कीजिएगा तो cos x प्लस बी से cos x प्लस बी बच जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा tan x प्लस ए डी एक्स। अब क्या करें तो आप देखिए 1 बाई साइन बी माइनस ए है। ठीक, अब यहाँ पे अब आप देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पे आप देखिएगा तब आपको दिख रहा होगा log mod ऑफ sec x प्लस बी, और यहाँ पे माइनस log mod ऑफ sec x प्लस ए। अब यहाँ से क्या करें तो अब आप इसे आप log, यहाँ पे log a है माइनस log b, इसका क्या हो जाएगा log a बाई बी है, तो आप इसे log a माइनस log b लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसे log mod ऑफ a कहने का मतलब x प्लस b कहने का मतलब और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब एक्सरसाइज अगला इससे अगले वीडियो में स्टार्ट होगा।